गुड मॉर्निंग साथियों, क्या कह रहा है आखिर वोटिंग ट्रेंड। करंट वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो कौन है ऐसे लोग जो तैयार हैं, जिन्होंने सोच लिया है और ऑडियंस ने भी सोच लिया है कि अब इन सालों को भगाया जाए, बहुत हो गया घर में। और खासकर बिग बॉस ने भी सोच लिया है कि इनको भगाया जाए, बहुत हो गया, बहुत इनको बचा लिया। लेकिन ये तो साला बिग बॉस की नाक में ही दम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा खाने के ऊपर खूब झगड़ा हुआ है। हालांकि उसमें चुम तो क्या करती, चुम लड़ना नहीं चाहती थी और बगल लड़े वो खाना नहीं देती, सारा लड़ लेते तो भी खाना सारा नहीं देती थी। उसने पूरा खाना बेड की ड्रॉअर में छुपा दिया था। तो कहीं ना कहीं बहुत नाटक हुए थे, सारा ने और भी फेक नाटक किया। कशिश और अविनाश को लेके वो जो उन्होंने मुद्दा उठाया, और कशिश इतनी बात नहीं कर रही थी लेकिन बार बार वो मुद्दे पे बात कर रही थी, ईसा को भड़काने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो कहीं ना कहीं सारा से लोग परेशान हो गए हैं। सारा की पोजीशन 7 है साथियों, बिल्कुल तैयार है बाहर निकलने के लिए। 6 पोजीशन पर कशिश कपूर है और कशिश कपूर भी तैयार है बाहर निकलने के लिए। बिग बॉस ने भी मानस बना लिया है कि इन दोनों को इस बार घर से भगाया जाए, यानी डबल एविक्शन इस बार होगा। 5 पोजीशन पर ईसा महारानी है। ईसा महारानी का कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है। हालांकि ये जो ज़्यादातर दिखती है सिर्फ वो अविनाश की वजह से दिखती है। अगर अविनाश नहीं होता तो शायद ही इसका कुछ हो पाता, मुझे लगता नहीं है। जो हाथ पांडे जी हैं, हमारी पांडे साहब बिल्कुल चुप रहती है। आपने देखा होगा कल जब वो किसी चीज को कह रही थी, अविनाश कर ए चुप रह तू तो कहती है ऊंची आवाज में नहीं करेगा, जो तेरी सुनता होगा उसे सुना, मुझे नहीं सुनेगा। फिर साहब अविनाश जी नॉर्मल हो जाते हैं, सॉरी पांडे, सॉरी, रियली सॉरी, गलती हो गई। फिर साहब हमारी चाहत जी चुप हो जाती। मतलब चाहत का सिस्टम देखा यार, जो एडन ने कहा है कि भाई सुंदर भी है और चंट भी है। चाहत जब तक शांत है, जब तक शांत, वो झगड़ा चाहते ही नहीं यार। और जब पीछे से कोई उंगली करता है तो फिर वो छोड़ती नहीं है, फिर तो वो ऐसा मुद्दा बना लेती है भाई साहब तगड़ा वाला। हमारे प्यारी चाहत पांडे जी 4th पोजीशन पर हैं और 3 पोजीशन पर अविनाश मिश्रा जी हैं। साथियों मिश्रा जी ने काफ़ी कोशिश की है ड्रामा करने की, और दोबारा से आज के एपिसोड में हमें मिलेगा विवियन और अविनाश का ड्रामा। 2nd पोजीशन पर हमारे डी सेना साहब हैं, कुंडली मार के ये भी बैठ गए हैं। हालांकि डी सेना साहब बहुत बढ़िया हैं, अच्छा खेल रहे हैं। डी सेना को मैं दिल से प्यार करता हूँ। रजत दलाल को भी बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। रजत दलाल पहली पोजीशन बनाए हुए हैं साथियों, और बाहर से जो इनको ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा, और हो सकता है बिग बॉस के लिए ये खतरा बन सकता है। अगर बिग बॉस रजत दलाल को नहीं चाहते कि भाई वो आगे और जाए तो फिर इसे निकालना बड़ा ही टेढ़ा हो जाएगा। फिर घर में षड्यंत्र बनाने पड़ेंगे, योजनाएं बनानी पड़ेंगी, उसके खिलाफ लोगों को भड़काना पड़ेगा। उसने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं बिग बॉस, उन्हें लोगों को सुनाएगा अलग अलग कन्फेशन रूम में बुला के, जैसे तैसे किन प्रकार। तो वो सारी चीज़ें होंगी तो ही रजत दलाल को बाहर निकाल पाएंगे, अन्यथा रजत दलाल को बाहर निकालना अच्छों के बस की बात नहीं है। आइए एक बार और बात कर लेते हैं। पहली पोजीशन रजत दलाल है, 2nd विवियन है, 3री अविनाश है, 4th पोजीशन चाहत पांडे है, 5 पोजीशन हमारी ईसा महारानी है, और 6 पोजीशन कशिश कपूर नागिन है, और 7th पोजीशन पर है हमारी सारा अरफीन खान। साथियों आपके अनुसार कौन घर से बेघर हो रहा है, जरूर बताएं। और कैसा लगा आपको जिस तरीके से अविनाश ने ड्रामा किया, वो फेक लगा या रियल लगा, वो आप जरूर बताएं। और ऐसा कौन सा सदस्य है इन 7 में से जिससे आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, आपको लगता है कि साला अब ये तो टिकना ही नहीं चाहिए, और आपने किसे वोट किया है वो भी अपनी राय आप जरूर दें। थैंक यू सो मच।